हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का ईवीएस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 वेदर एंड सीजन तक किया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। ये है आपका चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। तो एयर अराउंड अस का मतलब क्या होता है? एयर मतलब जो हवा जो हमारे चारों तरफ घूमती है ना। अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, है ना। एयर के क्या क्या गुण होते हैं, कैसा होता है एयर, एयर हमारे लिए यूजफुल कैसा होता है और क्लीन एयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़की अपनी मम्मी से बोल रही है कि मम्मा आज लीव्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही। तो ऐसा इस गर्ल ने कहा अपनी मॉम से। तो मॉम कहती है राधा ऐसा कुछ नहीं है, एयर इज ऑलवेज अराउंड अस। तो बच्चे ने सोचा कि आज पत्ते नहीं हिल रहे मतलब आज हवा नहीं है, पर ऐसा नहीं होता ना, हवा तो हमेशा होता है पर हमें दिखाई नहीं देता, बट हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो मम्मी ने कहा कि हम जो है उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं जब वो मूव करता है। नहीं तो वैसे हवा तो हमेशा हमारे चारों तरफ है, लेकिन जब वो जोर से चलती है तभी हम उसे फील कर सकते हैं। सो कल एक विंडी डे था, मतलब बहुत हवा चल रही थी, बट आज विंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चारों तरफ एयर नहीं है, एयर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एयर, ठीक है। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते बट हम एयर को फील कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस को, ठीक है, उसका होना हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोस, और जब वो हवा चलती है, ब्लोस मतलब जब हवा चलती है तब हम उसे ज्यादा फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो एयर तो हमेशा है, चारों तरफ है, ठीक है। जब वो एयर चलती है ना एयर, तो उस मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? हवा, है ना, जो चलती है विंड बोलते हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन द विंड ब्लोस सॉफ्टली, और जब ये हवा धीमी धीमी सी होती है, मतलब धीरे धीरे से जो हवा चलती है, एकदम सुहानी सी हवा, उसको हम ब्रीज बोलते हैं, जो धीमी धीमी सी सुंदर सी हवा चलती है, ठीक है। और जो विंड बहुत फास्ट चलती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉर्म बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में तूफान बोलते हैं, है ना। जब बहुत तेज हवा आती है तो हम क्या बोलते हैं? तूफान आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया बोलते हैं ना, तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, सारे लिविंग थिंग्स को जो है एयर की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए। और एयर क्या है? देखिए बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जो हमारी हवा है, जो हमारे चारों तरफ की जो वायु है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर यूजफुल टू अस इन सम डिफरेंट वेज। बहुत सारे गैस है ना हमारे एयर में, और वो सारे गैस जो है कुछ ना कुछ काम के लिए यूजफुल होते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए चाहिए, कुछ हमारे लिए चाहिए, है ना, जो एयर है हमारे चारों तरफ। अब देखिए दो टाइप ऑफ एयर है जो हम देखते हैं। एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू ब्रीथ। तो ऑक्सीजन जो है सभी को चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, हम इंसानों को चाहिए, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही है ना। एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। और इसके अलावा ऑक्सीजन हम जलाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। अगर कुछ जलाना हो तो बर्निंग प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उसी तरीके से ऑक्सीजन की तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट गैस है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। और वो कौन लेता है? वो प्लांट्स लेते हैं, क्योंकि उनको अपना खाना बनाना होता है ना। प्लांट्स के जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो उन्हें हम देते हैं, है ना। तो ये है सारे गुण एयर के जो हम अपने चारों तरफ फील करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मतलब एयर की खूबियां, उसके गुण। तो एयर कैसा होता है, एयर के बारे में जानना। तो देखिए एयर क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हमने पढ़ा बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। और वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को हीट करते हैं, तो उससे जो भाप निकलती है वो है वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर भी जो है एयर का एक फॉर्म है। देन डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट जो धूल मिट्टी होते हैं, ये सब किस में होते हैं? ये सब
मतलब एयर में होते हैं, हवा में ही होते हैं, ठीक है। देन एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है, एयर का भी एक वजन होता है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब एयर को भी जगह चाहिए होती है, ठीक है। एयर भी ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस को, मतलब स्पेस मतलब उसे एक स्पेस चाहिए होती है। देन देखिए वो हमें पता कैसे चलता है, देखिए बलून बिकम्स बिग इन साइज इफ एयर इज ब्लोन इन इट। तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए कि एयर को स्पेस चाहिए प्रूफ करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक बलून। जब आप एक बलून को फुलाते हैं तो जितनी ज़्यादा हवा आप उसमें भरते हैं उतना बलून बड़े होते जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस बलून में भी देखिए जगह बना रहा है एयर अपने लिए, है ना, तभी तो एयर उसमें फिल हो रहा है। तो एयर, इससे पता चलता है कि एयर को भी स्पेस चाहिए है कहीं पर बैठने के लिए। द एयर फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द बलून, क्योंकि एयर जो है उस स्पेस को फिल करता है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट का प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। और प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, देखिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एयर की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को जो है एक प्लांट लेता है अपने अंदर और प्लांट अपने पत्तों में प्लांट के लिए खाना बनाता है और उसके बाद जो बाहर छोड़ता है उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखा आपने, प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट लेते हैं अपने अंदर प्लांट का फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉलेजपीडिया में बताया गया है कि वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज एंड लंग्स। हम जो सांस लेते हैं वो हम अपने नाक से लेते हैं और अपने लंग्स में भरते हैं, ठीक है। और फिश कैसे ब्रीथ करते हैं, देखिए, और फिश जो एयर ब्रीथ करते हैं वो डिसॉल्व होता है पानी में, मतलब पानी में मिक्स होता है, पानी में घुल मिल गया होता है। जो एयर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो अपने गिल्स से जो है उस एयर को ब्रीथ करते हैं। गिल्स मतलब जहाँ से वो ब्रीथ करते हैं उसे हम गिल्स बोलते हैं। तो वहाँ से फिश जो है ब्रीथ करते हैं एयर को और वो एयर पानी के साथ मिक्स होता है क्योंकि फिश तो पानी में रहती है ना। तो ये बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए आगे बताया गया है कि एयर हैज़ डायरेक्शंस। एयर को जो है डायरेक्शंस भी होते हैं, दिशाएं भी होती हैं। एग्जांपल देखिए, स्मोक कमिंग फ्रॉम चिमनी, जो घर में जो खाना बनाते हैं उसका जो धुआं निकलता है, आपने देखा है एक डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। जिस भी डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में एयर भी जा रहा है। तो हमें पता चलता है कि एयर का भी एक डायरेक्शन है, वो किसी एक साइड को ब्लो करता है, ठीक है। सो देखिए, एयर ब्लोज इन अ डायरेक्शन विच कैन बी सीन बाय द मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस। और ये जो एयर का डायरेक्शन है कि एयर किस तरफ जा रहा है ना, किस तरफ एयर हवा चल रही है, तो ये पता कैसे चलता है, मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस। जो पेड़ की ब्रांचेस होते हैं ना, वो टहनियाँ, वो सब उस साइड को बेंड करती है, तो उसका मतलब हमें पता चलता है कि हवा उस तरफ बह रही है। देन मूवमेंट ऑफ स्मोक फ्रॉम चिमनी। चिमनी मतलब ये जो स्मोक निकलते हैं ना घर से, वो देखो वो भी जिस डायरेक्शन में जाता है उसका मतलब हवा उस तरफ चल रही है। और मूवमेंट ऑफ काइट्स, और पतंग से भी हमें पता लगा सकते हैं कि पतंग जिस तरफ भी उड़ रही है उसका मतलब हवा ही उसे उस तरफ उड़ा ले जा रही है। तो हवा का भी एक डायरेक्शन होता है। आवर हेयर एंड क्लोथ्स ऑल्सो फ्लाई इन वन डायरेक्शन ऑन अ विंडी डे। जब विंडी डे होता है, बहुत हवा चलती है, तो हमारे कपड़े भी एक डायरेक्शन में उड़ते हैं। कि ऐसा तो नहीं होता ना कि एक कपड़ा एक तरफ उड़ रहा है दूसरा दूसरी तरफ, नहीं। जब उड़ते हैं तो सारे कपड़े एक ही साइड की तरफ उड़ते हैं। उसका मतलब है कि एयर उस तरफ चल रही है, उस साइड से चल रही है, ठीक है। तो ये इससे प्रूफ होता है कि एयर की डायरेक्शंस भी होती है। अब एयर हैज़ फोर्स। अब एयर हैज़ फोर्स का मतलब क्या है, एयर कभी बहुत तेज उड़ता है, एयर में बहुत पावर होता है, एयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स भी होता है। तो वो कैसे पता चलता है, स्टॉर्म से। स्टॉर्म मतलब जो बहुत तेज आंधी तूफान चलता है ना, जिससे बहुत तेज हवा चलती है, जो चीज़ों को तक उड़ाकर ले जाता है अपने साथ। तो इससे पता चलता है कि एयर में भी कितना दम है, कितना फोर्स है ना। देखिए स्टॉर्म्स जो होते हैं, जो तूफान आंधी होते हैं ना, जो आंधी तूफान होते हैं, वो जो है कैन अप्रूट ट्रीज। अप्रूट ट्रीज मतलब ट्री को तक उखाड़ लेते हैं। कभी कभी ट्री तक कभी कभी उखड़ जमीन से उखड़कर गिर जाते हैं हवा की शक्ति के कारण। देन ब्रेक डाउन पोल्स, बड़े बड़े खंबे तक गिर जाते हैं, उनको तक ब्रेक कर देते हैं। एंड ब्लो द रूफ्स ऑफ हट्स, और जो हट्स होते हैं, जो झोपड़ियाँ होते हैं, कभी कभी उनकी छत भी उड़ा ले जाती है हवा। तो हवा में भी बहुत पावर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है कभी कभी हवा।
है ना। एयर बिकम्स कूलर एज वी गो हायर। और क्या आपको पता है एयर जो है ठंडी हो जाती है, कूलर हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ मतलब जो माउंटेन एरियाज होते हैं, जैसे हम अपने प्लेन लैंड से जो है ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, उतना हवा जो है ठंडा होते जाता है। दैट इज वाई इट इज कोल्डर ऑन माउंटेन्स। इसीलिए जो है माउंटेन्स के ऊपर और हिल के ऊपर कोल्डर रहता है मौसम, मतलब क्लाइमेट, ठीक है। देन वी कैन नॉट सी एंड स्मेल एयर। अब एक चीज़ है कि देखिए हम कभी भी एयर को अपनी आंखों से देख नहीं सकते और ना ही उसका कोई स्मेल हम सूंघ सकते हैं, ठीक है। तो एयर की कोई स्मेल नहीं होती और ना ही हम उसे देख सकते हैं। इट इज़ इनविजिबल। इनविजिबल मतलब वो अदृश्य है, वो हम देख नहीं सकते। जिसको हम देख नहीं सकते हम बोलते हैं उसे इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो एयर एक इनविजिबल चीज़ है। अब आगे देखते हैं, एयर हैज स्पीड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है, ठीक है। एयर के ही बारे में बता रहे हैं कि एयर की क्या क्या चीज़ें होती है। एयर हैज स्पीड, एयर की स्पीड भी होती है। मूविंग एयर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्मोक। जैसे हवा तेज चली तो उस स्मोक को भी वो अपने डायरेक्शन में उड़ाकर ले जाता है। बलून्स को, है ना, कभी कभी आपने देखा होगा बलून्स एक ही तरफ उड़ते हैं, उसका मतलब क्या है, उस तरफ हवा चल रही है। हॉट एयर बलून्स, जिसमें लोग बैठकर उड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ये है हॉट एयर बलून, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो ऐसे हॉट एयर बलून्स भी उसी तरफ चलते हैं जिस तरफ हवा चलती है। देन ग्लाइडर्स, ग्लाइडर्स भी वही होते हैं। इन सभी के डायरेक्शन को भी हवा जो है इफेक्ट करता है। तो उससे पता चलता है कि एयर के अंदर भी स्पीड है। अब देखिए, सर्कल द थिंग्स दैट कैन मूव हायर इन एयर। ऐसी चीज़ों को सर्कल करना है जो एयर के साथ साथ ऊंचाई तक जा सकता है, एयर जिसको उड़ा सकता है। तो वो एक है, देखिए बलून, है ना, बलून को उड़ाता है एयर। देन काइट को उड़ाता है, कार को नहीं उड़ा सकता, पेड़ को नहीं उड़ा सकता। देन हॉट एयर बलून को उड़ा सकता है जो एयर के साथ ऊपर जाता है। देन कबर्ड को नहीं, एंड एरोप्लेन को यस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर हवा में उड़ती है उन्हें आप टिक कर दीजिए, सॉरी उन्हें आप सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि हमेशा हमें अपने घर के दरवाजे और खिड़की को खोल के रखना चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि उससे जो है फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आती है, ताज़ी हवा हमारे घर के अंदर आती है, क्योंकि ताज़ी हवा से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहता है, ठीक है। एंड हमें जो है एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, वो भी फ्रेश एयर में, यानी ताज़ी हवा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए अपने शरीर को फिट और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एयर। एयर की क्या क्या यूजेस हैं, किस किस चीज़ के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, मूविंग एयर एंड विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। ये जो विंड मिल है ना, जैसे इसको हम विंड मिल बोलते हैं, ठीक है। जो विंड मूव करता है ना, वो विंड मिल के ब्लेड्स, ये जो चारों तरफ आप देख सकते हैं ना, ये उसके ब्लेड्स हैं विंड मिल के, ठीक है। तो विंड मिल के ब्लेड्स को घुमाने में भी एयर हेल्प करता है। अब विंड मिल इज यूज्ड, और ये विंड मिल किस लिए यूज होता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाता है। ये जो हवा से ना, सो ये जो विंड मिल है ये घूमता है बहुत ज़ोर से और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा रन फ्लावर मिल, जो आटा पीसने का मिल होता है, वो भी चलता है इस विंड मिल के हेल्प से। एंड टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स, और वाटर मतलब वेल से, कुएं से, गहराई से पानी निकालने के लिए भी ये विंड मिल हेल्प करता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं और ये विंड मिल चलता है हवा की वजह से, ठीक है। देन विंड हेल्प्स बलून एंड काइट्स टू फ्लाई। इसके अलावा विंड से जो है बलून्स और काइट्स भी हवा में उड़ते हैं। और बोट्स टू सेल इन वाटर, बोट्स को भी जो है पानी में सेल करने में हेल्प करता है। सो हवा जब तेज चलती है, पानी भी उसी डायरेक्शन में चलता है ना, तो बोट भी सेल करने में उनको डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। देन द विंड कैरी सीड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इतना ही नहीं, विंड ना एक किसी प्लांट के जो सीड्स हैं तो वो भी अपने साथ उड़ाकर ले जाता है और कहीं और जाकर गिरा देता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर भी वो प्लांट उगने लगते हैं। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी पेड़ों से कुछ पत्ते, सीड्स वगैरह उड़ के ना कहीं और मिट्टी में जाकर गिर जाते हैं और वहाँ पर भी फिर वही प्लांट पौधे उग कर आते हैं। तो ये भी हवा ही उसकी मदद करता है ना। देन इन दिस वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोस इन न्यू प्लेसेस। यही कारण है कि अलग अलग प्लांट भी कभी कभी कहीं पर भी निकल कर आते हैं। क्यों, किसी भी प्लांट के सीड्स जो है हवा के साथ कहीं और जाकर गिर जाते हैं और वहां पर वो प्लांट ग्रो होने लगता है। अब देखिए, मूविंग एयर क्या करता है, ड्राइज वेट क्लोथ्स क्विकली। जब बहुत अच्छी हवा चलती है तो उससे क्या होता है, जो गीले कपड़े हैं वो भी सूख जाते हैं।
तो कपड़े सुखाने के लिए भी एयर हमारी मदद करता है ना। देन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमने पढ़ा था कि बोट को सेल करने में जो है हेल्प करता है एयर, है ना। और उसी तरीके से एरोप्लेन्स भी तो एयर में ही उड़ते हैं, अगर एयर ही नहीं होता तो वो कैसे उड़ पाते हैं ना। तो हवा की वजह से ही सारे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर सब हवा में उड़ते हैं। और देखिए ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, वो सारे व्हीकल्स जो हमारे रोड पे चलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना। तो उन सभी का जो टायर है उसके अंदर भी तो हवा ही भरी जाती है ना। तो सारी गाड़ियां, व्हीकल्स जो भी रोड पे चलती है उन सभी के टायर्स होते हैं और उन टायर में भी हम हवा ही भरते हैं और हमारे लिए चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे हम भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं। तो सारी गाड़ियों के लिए भी हम जो है एयर यूज़ करते हैं, उनके पहियों के लिए। इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर साउंड, और कभी कभी साउंड भी वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जोर हवा के कारण चीज़ें भी हिलती है और उनकी भी आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हवा से जो है साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इट बैलेंसेस द टेम्परेचर ऑन अर्थ, और इतना ही नहीं, हवा से, एयर से जो है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि एयर हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और यूजफुल है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो हवा के बारे में यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें जो है साफ एयर चाहिए सांस लेने के लिए। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एयर अराउंड अस क्लीन एंड फ्रेश। तो हम जो है सांस लेते हैं वो हमारा एयर में ही है, जो ऑक्सीजन। एयर को फ्रेश रखना, क्लीन रखना कितना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हमने, इफ़ वी ब्रीथ इम्प्योर एयर और डर्टी एयर, अगर हमने गंदी पोल्यूशन से भरा एयर को अगर हमने ब्रीथ कर लिया तो क्या होता है, वी विल फॉल सिक, हम जो है सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं अगर हम जो है गंदी हवा को अपने लंग्स में भर देंगे, है ना। सो वी कैन डेवलप अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और इसके बाद हमें जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, यानी ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी इशू या बीमारी आ सकती है। सो एयर बिकम्स डर्टी एंड इम्प्योर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और ये जो एयर है वो डर्टी, वो इतना खराब और इम्प्योर कैसे होता है, देखिए, पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स, जो व्हीकल से, गाड़ियों से जो काला काला धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पोल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। देन स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में जो चीज़ें बनती है ना, उसके बाद वहाँ से जो चीज़ों को जलाया जाता है उससे जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एयर को प्रदूषित कर देता है और पोल्यूटेड बना देता है। देन बर्स्टिंग क्रैकर्स, जो हम पटाखे जलाते हैं जैसे दिवाली में वगैरह, है ना, या कभी भी कुछ सेलिब्रेशन में लोग पटाखे जलाते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे भी जो है उसके अंदर का जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर में मिक्स हो जाता है और बैड एयर बन जाता है, जिसे ब्रीथ करने से हमें कई सारी बीमारियां आ सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे नॉलेज पीडिया में बताया गया कि इन सारी चीज़ों में हम एयर फिल करते हैं, जैसे टायर ट्यूब्स, फुटबॉल्स, है ना, बास्केटबॉल्स और बलून्स, इन सभी में हम जो है एयर फिल करते हैं। तो देखा आपने एयर कितना यूज़फुल है। दीज थिंग्स आर यूजलेस विदाउट एयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूजलेस है, ये सारी चीज़ें चल ही नहीं पाती अगर एयर नहीं होता तो। अब इसके अलावा देखिए, गार्बेज बर्निंग मतलब क्या होता है, कूड़े कचड़े को जलाना। जैसे लोगों के घरों से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, प्लास्टिक, है ना, बहुत सारे केमिकल्स, और उन सबको जला दिया जाता है, जिससे कि उनका जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एयर में जाकर मिक्स होता है और हमारे एयर को पोल्यूटेड बना देता है। तो गार्बेज बर्निंग भी एक कारण है। एंड ट्रीज बीइंग कट डाउन, और आजकल आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को फर्नीचर चाहिए, घर बनाना है, और उसके लिए लकड़ी चाहिए, और उस लकड़ी के लिए पेड़ को काटे जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारे एयर में पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि हमें जो शुद्ध हवा देती है वो ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे एयर को क्लीन करते हैं। अगर हम उनको ही काट कर कम कर देंगे तो हमारे एयर को साफ कौन करेगा, है ना। तो ये सारे रीज़न है जिससे हमारा एयर जो है और ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। अब देखते हैं, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है ना, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेता है और गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर देता है। दे हेल्प इन मेकिंग द एयर क्लीन एंड फ्रेश, और यही प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं जो हमारे एयर को साफ और फ्रेश बनाने में हमारी मदद करते हैं। दैट इज़ वाई, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू ग्रो प्लांट्स अराउंड अस, कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, लगाने चाहिए। वी शुड ऑल्सो कवर स्मॉल डिस्टेंसेस ऑन फुट टू कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड, और इसके अलावा हम एक और कदम ये उठा सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको छोटे छोटे डिस्टेंस पे चलना हो तो आप अपना फुट
फुट यूज़ करें, मतलब आप पैदल ही जाइए, हर चीज़ के लिए गाड़ी ना उठाए, क्योंकि गाड़ी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, गैस निकलती है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। तो आपको अगर छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए कोशिश करें कि आप पैदल ही जाए, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। ठीक है, देन पीपल शुड ट्राई टू पूल कार्स फॉर गोइंग टू द सेम प्लेसेस। और कार पूलिंग हमें करना चाहिए। कार पूलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में मान लीजिए एक ही जगह पर जाने वाले 2-3 यात्री हैं, तो वो एक साथ एक कार में बैठ के यात्रा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही कार में 3-4 लोग उस जगह तक पहुंच जाएंगे। तो सबके लिए अलग अलग गाड़ियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग गाड़ियां निकालने से अगर हर आदमी ने अपनी अपनी गाड़ी निकाल ली तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में फैलेगा, है ना। तो हमें कार पूलिंग टेक्निक यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर एक साथ एक जगह तक जा सकते हैं। तो देन वी शुड नॉट बर्न गार्बेज टू, हमें जो है गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये जो कूड़े कचड़े को हम जलाते हैं ना, उसमें भी प्लास्टिक्स, केमिकल सब कुछ होते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो उससे भी जो रिलीज होती है वो हार्मफुल गैस होती है, और इस बर्निंग प्रोसेस के बाद जो धुआं उसमें से निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही हानिकारक होता है जो गैस निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिससे कि हम अपने एयर को क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि पहले अभी हमने बताया कार पुलिंग करना। देन पीपल यूजिंग बाइसाइकिल यूज़ करिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाइसाइकिल से कोई धुआं नहीं निकलता है ना, वो हम खुद चलाते हैं। तो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आप बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए चिल्ड्रन प्लांटिंग ट्री, बच्चे जो है पेड़ उगा रहे हैं, तो इससे भी हमारा एनवायरनमेंट, नेचर हैप्पी रहेगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था एयर अराउंड अस। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। नंबर 1 पे देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, जो हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, स्टॉर्म उसको बोलेंगे जब बहुत तेज हवा चलती है, जो तूफान, आंधी तूफान होता है। देन द विंड मिल नीड्स, विंड मिल को किसकी जरूरत होती है काम करने के लिए, एयर की जरूरत होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, डैश एयर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, कौन सा एयर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, साफ एयर, क्लीन एयर। ठीक है, अ स्टॉर्म इज ऑलवेज डैश, स्टॉर्म जो है हमेशा हार्मफुल होता है, आंधी तूफान आता है ना, वो हमेशा हार्मफुल होता है। देन उसके बाद देखिए, विंड ब्लोज इन डैश डायरेक्शंस, जो हवा चलती है ना एक ही डायरेक्शन में चलती है। जब हवा चलती है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर चली फिर थोड़ा उधर चली, ऐसे नहीं है ना, एक ही तरफ जो है हवा भी चलती है और चीजों को उसी तरफ उड़ाकर ले जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है उसे कंप्लीट करना है। थिंग्स विच यूज एयर टू वर्क, यहाँ पे आपको वो चीजें लिखनी है जो कि एयर के बिना चलती ही नहीं, जो कि एयर के वजह से ही चलती है, जैसे बलून है ना, और जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं, हॉट एयर बलून है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं जिसको चलाने में एयर की जरूरत होती है, जैसे विंड मिल है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लिखने हैं, और यहाँ पे आपको लिखने हैं थिंग्स विच मेक्स द एयर डर्टी, वो सारी चीजें जो हमारे एयर को डर्टी बनाती है, गंदा बना देती है, जैसे कि स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, गार्बेज बर्निंग। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमारा एयर जो है डर्टी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, अब इन सब चीज़ों के रीजंस हमें देने हैं, हमें ये सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखिए, ग्रो प्लांट्स अराउंड यू बिकॉज, हमें जो है पेड़ पौधे उगाने चाहिए, लगाने चाहिए। बिकॉज क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स मेक्स आवर एयर क्लीन एंड फ्रेश। ठीक है, देन क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज, क्योंकि ज्यादा हवा से क्या होता है, ज्यादा पानी वो सोख लेता है ना, और कपड़ों का पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देन वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, हमें जो है पटाखे नहीं जलाने चाहिए। बर्स्ट करना मतलब पटाखे जलाना, तो हमें जो है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट पोल्यूट्स आवर एयर, वो हमारे एयर को गंदा बना देता है, डर्टी बना देता है। देन स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, हमें जो है घर के अंदर रहना चाहिए जब आंधी तूफान चल रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है, चीजें गिरती है, तोड़फोड़ करता है, और हमारे आंख मुंह में सब मिट्टी जा सकता है, डस्ट जा सकता है। तो हमें हमेशा इंडोर रहना है, घर के अंदर रहना है जब बाहर आंधी तूफान चल रहा होता है। देन कच्चा हाउसेस आर नॉट सेफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, बिकॉज कच्चा हाउस जो है सेफ नहीं होता जब तूफान चलता है। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कच्चे हाउस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि आपको पता है वो घास से, लकड़ी से है ना, छोटे मोटे पत्ते से,
पत्तों से, इन सारी चीज़ों से बनते हैं, तो कच्चा हाउस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए उसमें रहना सेफ भी नहीं होता। अगर स्टॉर्म आए तो टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है एयर अराउंड अस। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।